हे दोस्तों, मैं यशवंत सीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अमेजोन एफबीए के पार्ट 2 को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट लेबलिंग के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं अमेजोन एफबीए में इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट लेबलिंग को। शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमें कहता है प्राइवेट लेबलिंग इज वेरी पॉपुलर एट द मोमेंट, सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट मोस्ट प्रोबेबली। यानी कि प्राइवेट लेबलिंग के बारे में काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक मूड जो कि आपने यहाँ पर सुन रखा होगा कभी ना कभी। मोस्ट ऑनलाइन रिटेलर्स यूज प्राइवेट लेबलिंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स these days. This gives the products a unique identity that showcases the seller brand. Private labeling also helps in marketing the product better and creating a reputation for your brand. अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने टर्म सुनी है वो आज के टाइम पे हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स की लेबलिंग के अंदर जो यूज़ है वो आजकल हो रही है इन दिनों में। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक आइडेंटिटी के साथ शोकेस करते हैं सेलर्स के ब्रांड के साथ। और यहाँ पर प्राइवेट लेबलिंग जो है वो हमारी मदद करती है मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट की बेटरनेट के लिए और यहाँ पर क्रिएट करने के लिए उसकी अच्छी रेपुटेशन उस ब्रांड की मार्केट के अंदर। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारे पहले टॉपिक का। ओके, अब आता है एक सवाल जो कि है हाउ डज इट ऑल हैपन, यानी कि ये सब कैसे होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये सब जो है वो कैसे होगा, हाउ डज इट ऑल हैपन। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट लेबलिंग के अंदर हमारे पास है फर्स्ट यू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सप्लायर टू सेल देम अंडर योर ब्रांड नेम। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को बाय यानी कि खरीदोगे सप्लायर से जो कि आपको सेल कर रहा है अंडर योर ब्रांड नेम, यानी कि आपके ब्रांड नेम के अंदर। यू डोंट एक्चुअली मैन्युफैक्चर देम विच इज द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। यू क्रिएट अ प्राइवेट ब्रांड and then put all the bought products under that brand so you can resell them. अब यहाँ पर जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है कि यहाँ पर जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर उस क्रिएट करोगे उस प्रोडक्ट के ब्रांड को प्राइवेटली और यहाँ पर पुट आउट करोगे उस प्रोडक्ट को अंडर द ब्रांड और उसको रीसेल कर दोगे। This strategy is extremely popular right now and most online sellers use it. अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक्सट्रीमली पॉपुलर है अभी के टाइम पे, और जो आपके पास बहुत सारे मोस्ट ऑनलाइन सेलर्स हैं, बहुत सारे जो ऑनलाइन सेलर्स हैं वो भी इसको यूज कर रहे हैं। यू कैन फाइंड कंपनी दैट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड आइडेंटिटी. They will advise you on extending, promoting and positioning your brand in the market so you can make the best of it. J&D Consume is a good examples of a such company. अब यहाँ पर जो है आप जो है वो फाइंड आउट करोगे कंपनीज को ताकि वो आपकी मदद करे क्रिएट करने के लिए आपके अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को, यानी कि अपने ब्रांड की पहचान को बनाने के लिए। दे विल एडवाइस यू ऑन एक्सटेंडिंग। अब वो जो है वो आपको एडवाइस करेगी कि आप जो है अपने ब्रांड को एक्सटेंड करो, प्रमोट करो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनके पैम्फलेट जो, ताकि उनको जो है मालूम चल सके कि हाँ ये एक नया ब्रांड है और इसको भी यूज करना चाहिए। तो पोटेंशियल कस्टमर को रीच करने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारे पास पोजिशनिंग योर ब्रांड, यानी कि ब्रांड की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए, किस पोजिशन में ब्रांड को आप रन करवाओगे मार्केट के अंदर, सो यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ इट। उसके बाद आप जो है उससे काफी अच्छा आउटपुट ले सकते हो। J&D Consortium is a good example of such a company. अब जो J&D Consortium है वो एक काफी अच्छा एग्जाम्पल, काफी अच्छी मिसाल है एक कंपनी की। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अ प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑन योर प्रोडक्ट हेल्प्स योर बिजनेस, यानी कि किस तरीके से प्राइवेट लेबल ब्रांड जो है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए हमारी मदद करेगा हमारे बिजनेस में। तो ये है हाउ अ प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑन योर प्रोडक्ट्स हेल्प्स योर बिजनेस। Easier to handle. Trading is easier than manufacturing, that's pretty obvious. अब यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो काफी ज्यादा आसान है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है। There's a lot of less trouble in comparison, so throw away in misconceptions you might have about private labeling. अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो है ट्रबल्स भी होते हैं अगर हम कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं प्राइवेट लेबलिंग को लेकर।
Some people believe that selling products you manufacture yourself is the only way to roll and that private label products don't sell. अब यहाँ पर कुछ लोग जो है उनका ये बिलीव है कि वो जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर किए गए हैं उनके खुद से और यहाँ पर वो रोल आउट कर रहे हैं और यहाँ पर जो प्राइवेट लेबल है प्रोडक्ट्स के वो उसको सेल नहीं कर रहे. लेट मी टेल यू दैट नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ. अब यहाँ पर ये जो है कहता है कि मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर सच से बढ़कर जो है वो कुछ भी नहीं है. एज लॉन्ग एज you have a good quality product that you are selling at a fair price, nobody cares who manufactured it. अब यहाँ पर as long as यानी कि आपके पास जो भी हो उसके अंदर जो आपके पास क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर वो आपके पास अच्छी है, उसकी सही प्राइस है, तो फिर कोई भी ये नहीं सोचता कि वो किसने बनाया है, वो वहां पर परचेज कर लेता है. Avoid huge cost and sell under a private label. It's a wise decision. अब यहाँ पर अवॉइड करना ह्यूज यानी कि काफी ज्यादा महंगी अमाउंट यानी कि काफी ज्यादा प्राइस को लगाना और सेल करना अंडर प्राइवेट लेबलिंग, तो ये काफी अच्छा और काफी मैं बोलूंगा ना चालाकी वाला डिसीजन है. ये होता है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट इजियर टू हैंडल. मॉडिफिकेशन विद प्राइवेट लेबलिंग राइट you can some modification to the products according to your needs and wishes. अब यहाँ पर हमारे पास modification के अंदर आता है कि अगर हम यहाँ पर प्राइवेट लेबलिंग के साथ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हम जो है कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट नीड्स और हमारी जो विशेष है उसके अकॉर्डिंगली. दिस मीन्स यू कैन मेक योर प्रोडक्ट यूनिक विदाउट हैविंग टू कम अप विद ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट आइडियाज. अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको यूनिक बना सकते हो बगैर उसको ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट के अंदर और डिफरेंट आइडियाज को इंप्लीमेंट करें. टेक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एंड मेक स्मॉल चेंजेस टू देम टू गिव देम अ पर्सनैलिटी. अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं, चूज किए हैं, तो ऑलरेडी वो जो है वो मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे चेंजेस करके हम उसकी पर्सनैलिटी सही कर सकते हैं. Private labeling is different from reselling as reselling rights don't allow you to make any modification. अब यहाँ पर जो प्राइवेट लेबलिंग है वो काफी ज्यादा अलग है रीसेलिंग से, क्योंकि रीसेलिंग के राइट्स के अकॉर्डिंगली जो आप यहाँ पर अलाउ नहीं करता वो आपको कि आप जो है कोई भी मॉडिफिकेशन उसके अंदर करो, which isn't the case with private labeling rights. Some come up with new ideas and incorporate them into your product design. अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये इसके अंदर रीसेलिंग आइडियाज जो है वो यहाँ पर काफी और यहाँ पर वो अलाउ करता है कि भाई यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन जो आप नहीं कर सकते. और इसके अंदर जो प्राइवेट लेबलिंग्स हैं उनके राइट्स ये भी है कि यहाँ पर जो है आप न्यू आइडियाज या फिर आप इनकॉर्पोरेट जो प्रोडक्ट डिजाइन है उसको भी लेकर आ सकते हो. तो ये है मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट. कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तब होगी जब प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो अंडरस्टैंडेबल होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी और ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा जो जब उसको शिफ्ट करोगे, जब उसको भेजोगे तब भी उसको वैसे ही मिलना चाहिए कि जो पैकेजिंग हो वो भी काफी ज्यादा अच्छी. क्योंकि ऐसा छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो कि काफी क्लेवर कंपनीज हैं वो इस चीज का ध्यान रखती है तो डेफिनेटली वो काफी आगे बढ़ती है. तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर का काम होता है और एक सेलर का भी काम होता है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन. प्राइवेट लेबलिंग मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू बाय रिमूविंग स्टेप्स इन योर बिजनेस जर्नी. अब यहाँ पर जो प्राइवेट लेबलिंग है वो कुछ चीजों को आपके लिए काफी ज्यादा आसान करती है, कुछ स्टेप्स को मिटाने के बाद जो कि आपकी बिजनेस की जर्नी के अंदर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू डू प्राइवेट लेबलिंग यू वॉन्ट नीड टू स्पेंड टाइम ऑन प्रोडक्ट conceptualization which is pretty difficult by the way. एक्चुअली ये कहता है यहाँ पर कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर जो है वो प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हो या फिर आपको इस चीज की जरूरत है कि आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करो अपने प्रोडक्ट के अंदर और उसको कॉन्सेप्चुलाइजेशन के हिसाब से या वो जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो उसके अंदर, तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा उस तरीके के अंदर या फिर उस तरीके के हिसाब से. इवन इफ यू कम अप विद अ गुड product concept, someone will do it better than you in all possibility and you will have to start over again. अब यहाँ पर हमारे पास इवन अगर हम यहाँ पर आते हैं एक अच्छे प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ तो यहाँ पर कोई और है जो कि उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी. इसी तरीके से आप जो है उसको दोबारा से स्टार्ट करोगे. देयर आर मेनी gains in almost every industry, so it's futile to try
एंड बीट देम एट देयर ओन गेम। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है बहुत सारे गैंड, गैंड का मतलब है बहुत सारे बड़े बड़े सेलर्स, बहुत ज्यादा बड़े सेलर्स जो कि इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर उसको फ्यूटाइल करने के लिए, आप जो है उसको बीट करने के लिए इस गेम के अंदर काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा। इंस्टेड, बजाय उसके कि जस्ट बाय द प्रोडक्ट्स एंड गिव देम योर पर्सनल ब्रांड। अब यहाँ पर जो है आप सिर्फ बाय करो प्रोडक्ट्स को और यहाँ पर जो है अपने पर्सनल ब्रांड के साथ उसको सेल आउट कर दो। दिस वे यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर इसके अलावा आप जो है कॉन्सेंट्रेट करो आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स में, चीजों में, जैसे कि आपके पास यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। योर मैक्सिमम attention will go to your customers because you don't have to worry about stuff like personal management, product planning, efficiency control and other big tasks। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है इस सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम अटेंशन होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि उसके लिए आपको जो यहाँ पर कोई वरी यानी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है सिर्फ यहाँ पर उस चीज को यानी कि कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि आपके पास पर्सनल मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट प्लानिंग है और एफिशिएंसी कंट्रोल है और अदर दूसरे जो आपके पास बड़े टास्क हैं, बड़े काम है वो है। तो ये हो गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइडिंग द बैंडवैगन। अब आ गया राइडिंग द बैंडवैगन। When you introduce a new product in the market, it's always risky। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो काफी ज्यादा है, फिर वो हमेशा जो है वो रिस्की रहता है। न्यू आइडियाज टेंड टू बी लाइक दैट इन नेचर। अब जो नए आइडियाज हैं वो टेंड करते हैं कि आपकी नेचर पे डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज को पसंद कर रहे हो। दे विल आइदर बी सुपर फ्लॉप और सुपर हिट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब यहाँ पर ये जो है इसने ये जो है बेसिकली ये इसने बात कर दी है पॉसिबिलिटी की, यानी कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है, ये प्रिडिक्शनल बात की है इसने, यानी कि ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम ये आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं तो या तो ये सुपर फ्लॉप हो सकता है या फिर ये सुपर हिट हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर फ्लॉप हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर हिट हो सकता है। तो ये क्या है, ये इसने प्रिडिक्शनल जो है हमें बताया, यानी कि एक बोलूंगा ना एक तरकीब बताइए, मतलब एक इसने कॉम्प्लिकेटेड सी बात पॉसिबिलिटी है, मतलब इसमें इसने पॉसिबिलिटी वाली बात कर दी है। ठीक हो गया, ओके। अब आ गया हमारे पास वन कैन नेवर बी श्योर, यानी कि कोई जो है वो यहाँ पर श्योर नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, क्योंकि अभी आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ। A high margin of error makes things expensive and difficult for the manufacturer if the product fails। अब यहाँ पर जो बड़ा मार्जिन होता है एरर का वो यहाँ पर काफी ज्यादा महंगा पड़ता है और काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है उस मैन्युफैक्चरर के लिए तब जब उसका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। It's not the road for everyone। Private labeling, however, is much easier। You don't have to worry about losing money since you can pick an already popular product and sell it under your private label brand to benefit from its popularity। You will get a customer base within minimal effort and without having to spend much money on promotion। अब यहाँ पर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपका प्रोडक्ट होता है फेल तो आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर आ गया, इट्स नॉट रोड फॉर एवरीवन। अब ये सभी के लिए जो है वो यहाँ पर नहीं है प्राइवेट लेबलिंग के अंदर। हाउएवर कभी कभार अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा आसान भी होता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग मनी, लेकिन उसके अंदर आपको यहाँ पर पैसा जो है वो खर्च होने का है, पैसे जाया होने का कोई आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है यहाँ से एक प्रोडक्ट को पिक किया और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी पॉपुलर है और उसको जो है आपने सेल किया अंडर योर प्राइवेट लेबल ब्रांड, ताकि वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो, उसकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए आपके लिए तो यहाँ पर फायदा ही फायदा है। यू विल गेट अ कस्टमर बेस विद मिनिमल एफर्ट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर बेस होते हैं उसके अंदर यहाँ पर काफी मिनिमल एफर्ट्स होते हैं विदाउट हैविंग स्पेंड टाइम, यानी कि बगैर किसी टाइम को स्पेंड किए, बगैर किसी पैसे को स्पेंड किए आप अपने जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन के अंदर। ओके, अब आ गया नेक्स्ट सवाल, हाउ टू चूज द बेस्ट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स फॉर Amazon FBA, यानी कि आपके पास आप कैसे चूज करोगे एक बेस्ट प्राइवेट लेबल अपने प्रोडक्ट के लिए Amazon FBA में। तो ये है हमारे पास कि हाउ टू चूज द बेस्ट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स फॉर Amazon FBA। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्राइवेट लेबलिंग, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रैक्टिसेस for selling on Amazon FBA is private label products, but the problem that most people struggle with is working out with products to sell। अब यहाँ पर हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रैक्टिसेस जो है सेल करने की Amazon FBA में
वो ये कि यहाँ पर प्राइवेट लेबल जो प्रोडक्ट के लिए वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो स्ट्रगल करते हैं काम करने के लिए कि वो प्रोडक्ट को सेल कैसे करें. वॉट द बेस्ट वंस आर टू बिल्ड अप देयर ओन ब्रांड अराउंड. अब यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पर अपना जो आपका अपना ब्रांड है उसको ही जो है आप यहाँ पर बिल्डअप करो. देयर आर पीपल हु चूज द कॉम्प्लिकेटेड रूट, चूजिंग आइटम्स दैट नीड अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड कॉस्ट अ फॉर्च्यून टू प्रोड्यूस, एंड देयर आर दोज हु चूज द इजियर रूट. अब यहाँ पर हमारे पास जो लोग होते हैं वो जो हमेशा यही चूज करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड रूट होता है उनके लिए कि हम किस चीज पे जाएं किस चीज पे ना जाएं, और ऐसे में वो आइटम्स को चूज करते हैं. उनको उसके जब वो जरूरत होती है उनके कस्टमर्स को वो ये आइटम्स ले सकते हैं, और फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने प्रोडक्ट के अपने ब्रांड के हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं एंड देन उसको मार्केट में ले आते हैं. तो यहाँ पर हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट. अब आते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ इज व्हाई यू आर चूजिंग प्राइवेट लेबलिंग. अब सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपको यहाँ पर क्यों चूज करनी है प्राइवेट लेबलिंग. मोस्ट पीपल चूज to use Amazon to create their brand are those who are fed up with trying to find decent goods on eBay that can flip on Amazon for a profit or vice versa. अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ पर चूज करते हैं Amazon को क्रिएट करने के लिए ब्रांड के लिए, और यहाँ पर हमारे पास काफी लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं कि भाई यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं हमारे अच्छे चीजों को बेचने के लिए, हमारे ब्रांड्स को बेचने के लिए, तो वो जो है यहाँ पर ईबे या फिर आपके पास जो है यहाँ पर फ्लिप कर लेते हैं वो Amazon को प्रॉफिट के चक्कर में या फिर वाइस वर्सा के चक्कर में. रीसेलिंग इज not a good game to get into, might bring you a little extra cash, but it will never be a stable income and there is a lot of work involved. अब यहाँ पर रीसेलिंग जो है वो कोई अच्छा गेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम उसको लेंगे तो यहाँ पर लिटिल जो आपके पास यहाँ पर कैश होता है या फिर आपके पास कभी भी जो है आप स्टेबल इनकम या फिर मान लो कोई भी ऐसा काम जिसमें आप इन्वॉल्व हो नहीं हो सकता. तो ये है यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट. Private label products give you the best chance at a consistent and relatively passive income while keeping labor and time to a minimum as well as overheads. अब यहाँ पर प्राइवेट लेबल्स प्रोडक्ट जो है वो आपको देते हैं एक अच्छा चांस कंसिस्टेंट रहने का और रिलेटिव रहने का, ताकि आप पैसिव इनकम जो है वो लेकर आ सको while keeping your labor and time to a minimum as well as overhead. Most people can see the real benefits to building their brand around private label products without the need to keep on looking for new ones to keep the money rolling in. अब यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स होते हैं उनके बेनिफिट क्या होते हैं कि भाई वो बिल्ड कर सकते हैं अपना ब्रांड अराउंड प्राइवेट लेबलिंग प्रोडक्ट्स और विदाउट द नीड टू कीप ऑन लुकिंग फॉर न्यू वंस टू कीप द मनी रोलिंग इन. However, there is one huge hurdle that stands in their way of true success: unnecessary complications. अब यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा हर्डल आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है जिससे हमारा ब्रांड जो है वो स्टैंड आउट नहीं होता, और यहाँ पर हमारे पास ट्रू सक्सेस जो है वो अननेसेसरी होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. ओके, ये हो गया. अब है हमारे पास नेक्स्ट जो कि है कीप इट सिंपल. Keep it simple. It is easy to see the benefits of brand building, but the more complex a product you choose. अब यहाँ पर keep it simple यानी कि काफी ज्यादा आसान है उन बेनिफिट्स को देखना जो कि आपने ब्रांड को बिल्ड करते हुए बनाए थे, और यहाँ पर वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसको आपने चूज किया. द मोर वर्क हैज टू बी पुट into it and that should lead to a much higher chance of generating revenue. अब यहाँ पर आप ज्यादा काम कर रहे हो और आप ज्यादा दे रहे हो तो यहाँ पर वो जो है वो डायरेक्टली लीड करेगा आपके हायर चांस जनरेटिंग रेवेन्यू, कि उसके चांसेस है कि जो आपके रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे. ओके, दैट्स मे बी ट्रू. ये शायद सही हो सकता है. आफ्टर ऑल the iPhone is far more valuable than a pack of plastic food containers, but building a new iPhone does not mean that people are going to buy it. अब यहाँ पर इसने एक मिसाल दे दी कि आईफोन जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा वैल्यूएबल है एज अ पैक ऑफ प्लास्टिक फूड कंटेनर, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक नया आईफोन जो है वो बिल्ड कर दो तो इसका मतलब ये नहीं कि पीपल जो है उसको खरीदना शुरू कर देंगे. द मोस्ट सक्सेस, द मोस्ट मनी यू कैन मेक विल कम फ्रॉम सिंपल आइटम्स. अब यहाँ पर
आपका जो कंप्लीट जो कामयाब होने का चांस है वो उससे है कि आपके पास जितना पैसा होगा जो आपने जनरेट किया है वो यहाँ पर सिंपली जो है उन आइटम से आएगा जो कि आपने सिंपली तौर पर उसको बना रखा है कि उसके अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं की. When it comes down to the crunch, the best private label products to build your brand around are simple, and if you follow these rules, you will find it works. Ask yourself these questions before you put your money down on a particular product. अब यहाँ पर जब भी आप जो है वो आते हो नीचे तो यहाँ पर जो प्राइवेट यानी कि जो आपके पास यहाँ पर बेस्ट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्ड करते हैं आपके ब्रांड को अराउंड ऑल सिंपल प्रोडक्ट्स. और यहाँ पर जो फ्लो है यानी कि जो रूल्स है उनको फ्लो करते हुए उनको जो है तो उन रूल्स का फ्लो है उसके अंदर भी जो है वो यहाँ पर काम करता है. उसको ढूंढते हो आप कि किस तरह काम कर रहा है. अब आपको यहाँ पर पूछना है अपने आप से एक सवाल कि बिफोर यू पुट योर मनी डाउन ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि क्यों आप जो है अपना पैसा यहाँ पर इसके अंदर गिरा रहे हो इस प्रोडक्ट के अंदर. इज इट ग्रीन? Will your customer keep on coming back to it time and time again? अब यहाँ पर अगर आपका कस्टमर जो है यहाँ पर नहीं आ रहा, पीछे नहीं आ रहा, वापस नहीं आ रहा, तो आपके पास जो है टाइम लग सकता है और टाइम लगेगा वापस लग सकता है. थिंक अबाउट थिंग्स लाइक शैम्पू और कंडीशनर आइटम्स दैट पीपल विल बाय ओवर एंड अगेन. अब यहाँ पर जो जिस तरीके आपके आइटम है, जैसे आप सोचो कि आपके पास ये आइटम्स हैं, जैसे कि आपके पास शैम्पू है, कंटेनर आइटम्स हैं, बेसिकली कंडीशनर आइटम्स हैं, और जो लोग हैं वो इसको बाय करते हैं बार बार. तो ये एवरग्रीन आइटम. इज इट एवरग्रीन? इज योर प्रोडक्ट वन दैट पीपल आर लुकिंग फॉर? क्या आपका प्रोडक्ट जो है यहां पर वो प्रोडक्ट है जिसके लिए लोग देख रहे हैं? इमेजिन दैट यू जस्ट ब्लू a couple of $1,000 on a product, branded it, and then found that nobody is actually looking for that particular product, not just your actual brand but the product type itself. अब यहाँ पर इमेजिन करना है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर couple of $1,000 जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर है और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है. और यहाँ पर आपने ये फाउंड करना है कि कौन सी चीज जो है यानी कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी पर्सन जो कि एक्चुअली में उस चीज को देख रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए देख रहा था ऑनलाइन मार्केट में, नॉट जस्ट योर एक्चुअल ब्रांड, वो आपका एक्चुअल ब्रांड नहीं है, बट द प्रोडक्ट टाइप इटसेल्फ, लेकिन जो प्रोडक्ट टाइप है वो उसकी अपनी है. तो ये है हमारे पास इज योर प्रोडक्ट वन दैट पीपल आर लुकिंग फॉर. ओके, अब आ गया हमारे पास एक आखिरी सवाल, नेक्स्ट सवाल, जो कि है हमारे पास हाउ वुड यू फील, यानी कि आप क्या फील कर रहे हो, कि आपको क्या लगता है ये वाली सिचुएशन क्या होगी, या फिर आप जो है क्या फील कर रहे हो, हाउ वुड यू फील. There is an easy way to find out what people are looking for in Amazon. अब यहाँ पर इसके अंदर जो है बोला गया कि there is an easy way, यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा आसान वे कि आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो लोगों को, उन लोगों को जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए देख रहे हैं Amazon के ऊपर. बिफोर यू ले आउट your life savings, and that is to run a keyword search on Amazon. अब यहाँ पर before you lay out यानी कि आप जो है जब अपनी जो है आप लाइफ है उसको सेव कर रहे हो, यहाँ पर उसके साथ साथ रन कर रहे हो उस कीवर्ड को जो कि सर्च के अंदर आ सकते हैं अमेजोन की किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो कि कस्टमर्स की नीड्स थी, और वो उसके हिसाब से सर्च करो, आपका प्रोडक्ट मान लो सामने निकल कर आता है. तो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज, प्राइसिंग वाइज, जो कि छोटे छोटे फैक्टर्स मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियसली, तो वो जो है वो आपके उस हिसाब से बाय भी कर सकता है, चांस बढ़ जाता है आपके प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट करने का और कस्टमर की तरफ से बाय करने का, परचेज करने का. You can do this by typing in specific keywords to the search bar on Amazon and see what the results are. You can use one of the many automatic tools to search for you. अब यहाँ पर हमारे पास जो है टाइपिंग, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर टाइपिंग होती है स्पेसिफिक कीवर्ड्स की, जो कि यहाँ पर सर्च बार के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक कस्टमर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए देख रहा है, डेफिनेटली वो उसमें सर्च बार में सर्च करेगा एंड देन अमेजोन के ऊपर उससे रिलेवेंट रिजल्ट्स आएंगे, उसमें आपका प्रोडक्ट आएगा, क्वालिटी वाइज, प्राइसिंग वाइज सारी चीजें आएंगी, डेफिनेटली उसको वो सेटिस्फाई करेगी, देन वो परचेज कर लेगा. अब इसका रिजल्ट ये होगा कि जो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक टूल्स यूज कर रहे हो सर्च करने के लिए, जो आपके लिए वो प्रोडक्ट के लिए जो भी वो सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर प्रायोरिटी पे आया, तो ऐसे में आपके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा. सम ऑफ दीज टूल विल टेल यू व्हाट हैज बीन सर्च्ड फॉर ऑन स्पेसिफिक लिस्टिंग्स एंड अदर्स विल आइडेंटिफाई मार्केट गैप्स दैट यू कैन थिंक अबाउट जंपिंग इनटू. अब यहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ द अदर टूल्स हैं जिसके अंदर आप यहाँ पर सर्च कर रहे हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जिसके अंदर स्पेसिफिक लिस्टिंग्स हैं,
जिसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि आपके कस्टमर्स के जो रेलिवेंट है या कस्टमर्स का उसकी रेलिवेंसी ज्यादा है, उसके आइडेंटिफाई करके उन गैप्स को वो यहाँ पर जंप डाउन करते हो। उसके बारे में आपको सोचना है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकता है। डज योर प्रोडक्ट हैव टन्स ऑफ कंपटीशंस? क्या आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पर टन्स ऑफ कंपटीशंस में आता है? तो कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। If you choose a product that is extremely common on Amazon, you might struggle to get your foot in this door. अब यहाँ पर अगर आप जो है किसी प्रोडक्ट को चूज करते हो और आप जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली कॉमन प्रोडक्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट Amazon के ऊपर और आपने उसको चूज कर लिया, तो आप जो है यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हो और आप बाहर जा सकते हो दरवाजे से। However, there are quite a few product, यानी कि ये जो सेंटेंस था इससे हमें ये समझ में आता है कि आपको वो प्रोडक्ट चूज करना है जो कि अमेजोन पे बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में हो या फिर हो ही ना, ऐसा आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर जगह, अगर आप दूसरों के जैसा सेम प्रोडक्ट ले लोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर पे उतनी बात बनेगी नहीं और आपका प्रोडक्ट इतना ज्यादा सेल होने के चांसेस होंगे नहीं। तो इस चीज का आपको जो है यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया। ओके, उसके बाद था हमारे पास however there are quite a few products that are lacking in competitions and these are the ones that you should look at। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे, कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसके अंदर हमारे पास जो कॉम्पिटिशन्स हैं और जो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे कस्टमर जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। इवन इफ द आइटम does have competition, consider if you can come up with something the competition can't, like providing multiples। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इवन कि आप यहाँ पर जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कंसीडर करेंगे और वो आएंगे उस प्रोडक्ट को लेकर जिसके अंदर उनको चाहिए और यहाँ पर जिससे वो रिलेवेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सारे प्रोडक्ट पूरी कर रहा है उन कस्टमर्स की, तो वो जो है यहाँ पर उसको करेंगे और यहाँ पर आप उसको प्रोवाइड करें मल्टीपल्स। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। हाउ इजी एंड चीप इज द प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस? अब यहाँ पर कितना ज्यादा इजी है, आसान है और कितना ज्यादा सस्ता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो आपने किया है। You do not need to sell expensive items that cost a fortune to make and involve a lot of modification. It's better to sell 15 units of plastic container packs a day at $20 each than it is to sell a phone once in a while that has an extremely low profit margin। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करें, एक्सपेंसिव आइटम्स को सेल करें फॉर्चून के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्व हो लॉट्स ऑफ मॉडिफिकेशन उस प्रोडक्ट में, तो इट्स बेटर टू सेल 15 यूनिट्स। तो उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर 15 यूनिट्स प्लास्टिक कंटेनर्स जो है पैक्स उसको एक दिन में सेल करो तो $20 जो है आपके हर एक के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास सेल होंगे फोन्स वंस इन अ वाइल दैट एज एन एक्सट्रीमली लो प्रॉफिट मार्जिन, जो कि काफी ज्यादा कम प्रॉफिट मार्जिन है। इज देयर एनी प्रूविंग सेल्स डेटा अगेंस्ट दिस प्रोडक्ट? क्या ये जो सेल्स है, जो सेल्स डेटा है अगेंस्ट दिस प्रोडक्ट, क्या वो ये प्रूव कर सकता है? वन स्टेप दैट मेनी पीपल स्किप ओवर इन टेस्टिंग देयर Amazon लिस्टिंग विद रिटेल स्टोर प्रोडक्ट्स बिफोर चूजिंग टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर। अब यहाँ पर एक स्टेप जो कि काफी लोग यहाँ पर स्किप करते हैं वो है टेस्टिंग का, कि आपको यहाँ पर Amazon लिस्टिंग के जो रिटेल स्टोर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और बिफोर चूजिंग है, चूज करने से पहले आपको बहुत सारे बल्क जो आपके पास ऑर्डर्स हैं उनको चूज करने से आपको ये चीज देखने को, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो ये लेने हैं कि आपको यहाँ पर वन दैट विल प्रूव इट, कि एक बार आपको प्रूव करना है इफ योर प्रोडक्ट विल सेल, कि अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होता है तो बिफोर यू स्टार्ट द एक्सपेंसिव स्टेप। लेकिन आपको यहाँ पर उसके पहले कोई भी एक्सपेंसिव स्टेप या फिर स्टार्ट नहीं लेना ऑफ सोर्सिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, कि आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और सोर्स कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसने काफी ज्यादा अमाउंट पे दे दिया है, तो इस वजह से कस्टमर जो है वो यहाँ पर रीच नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रख लेना है। 5 more rules फॉर प्राइवेट लेबल सेलिंग ऑन Amazon FBA। अब यहाँ पर 5 रूल्स दे दिए गए हैं प्राइवेट लेबल सेलिंग के Amazon FBA पे। By now, you should already know how to get going with private label selling on Amazon FBA. However, there are still those that think it is going to be a simple job and that they can make money instantly. The following are the 5 most important rules to private label
सेलिंग ऑन Amazon। अब यहाँ पर इसने कहा कि भाई बाय नाउ के हम जो है ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज के लिए कि जो प्राइवेट लेबल सेलिंग है Amazon FBA पे, however there are still those think it is going to be a simple job। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर काफी लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि काफी ज्यादा सिंपल जॉब है, दैट दे कैन मेक मनी इंस्टेंटली, जिससे जो है वो यहाँ पर काफी तेजी से पैसा बना सकते हैं। द फॉलोइंग आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। अब यहाँ पर जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं प्राइवेट लेबल सेल्स के Amazon के ऊपर, वो अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, यू नीड कैपिटल। This is the most important rule. You cannot make money with private label selling unless you have the capital to lay out in the first place। अब यहाँ पर ये जो है काफी मैं बोलूँगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि बगैर इसके कि आप यहाँ पर पैसे नहीं कर सकते प्राइवेट लेबलिंग के, अनलेस जब तक आपके पास यहाँ पर कैपिटल लेआउट नहीं होगा और यहाँ पर उसको आप यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखते। यू कांट बाय योर स्टॉक, बिल्ड योर ब्रांड एंड डिजाइन योर पैकेजिंग। अब यहाँ पर आप जो है अभी स्टॉक नहीं खरीदो, पहले बिल्ड करो ब्रांड को, डिजाइन करो अपनी पैकेजिंग विदाउट हैविंग अ लॉट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट ऑफ विद। अब यहाँ पर बगैर किसी बड़े स्टार्टअप के, बगैर किसी बड़ी चीज के आप जो है उसको स्टार्ट कर दो। क्रिएटिंग योर वेरी ओन प्राइवेट लेबल इज नॉट द सेम एज फाइंडिंग अ रीसेल प्रोडक्ट टू फ्लिप ऑन Amazon। अब यहाँ पर क्रिएट नहीं किया हमने, यहाँ पर जो है हमने क्रिएट नहीं किया हमारा प्राइवेट लेबल कि वो सिर्फ उसलिए कि यहाँ पर हम फाइंड कर सकें रीसेल करने के लिए जो प्रोडक्ट कौन से रीसेल हो रहे हैं और फ्लिप हो रहे हैं वो Amazon पे। यू नीड द मनी टू बाय योर प्रोडक्ट इन बल्क टू पे फॉर एनी मॉडिफिकेशन दैट यू माइट वांट एंड दैट इज नॉट फ्री। अब यहाँ पर हमें ये जरूरत है कि यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर पैसों की जरूरत है और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बाय किया बल्क क्वांटिटी में, टू पे फॉर एनी मॉडिफिकेशन, कि अगर हमें यहाँ पर कोई भी जो है मॉडिफिकेशन करने के लिए पैसे देने हैं तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भाई वो जो है यहाँ पर उस सिचुएशन में फ्री नहीं है। इनिशियली योर सप्लायर्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू द बेस्ट डील ऑन योर चूजन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इनिशियली जो है आपका जो सप्लायर्स है बेसिकली वो इस चीज के लिए यहाँ पर नहीं जाएगा कि आपको यहाँ पर बेस्ट डील दे, और यहाँ पर वो चूज करेंगे प्रोडक्ट, और दे सर्टेनली वांट build any prototype for your unless you are going to purchase vast quantities, that means money, a lot of it, if you don't have it or are not prepared to pay out, go away and find another avenue because you will be wasting your time। अब यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है और आपने सर्टेनली उस प्रोडक्ट को बिल्ड किया, तो यहाँ पर प्रोटोटाइप अगर हम बात करते हैं अनलेस कि भाई यहाँ पर वो परचेज कर रहा है वास्ट क्वांटिटीज के अंदर, इसका मतलब ये है कि पैसा है, और पैसा है तो यहाँ पर बहुत सारा है, और इफ यू डोंट हैव इट, और आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो प्रोडक्ट को जो आपके पास पे आउट है उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर आगे जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए कोई अदर एवेन्यू, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। You are not going to get any quick wins. There is a big difference between the person who resells on Amazon and those who come up with their own products and brands। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास जो बड़ा डिफरेंस आता है बिटवीन पर्सन जो कि रीसेल कर रहा है Amazon पे और यहाँ पर वो जो कि हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यहाँ के अपने प्रोडक्ट्स हैं और ब्रांड्स हैं। Those who do not the latter are building up an asset, something that will bring the money in for the foreseeable future, whereas a reseller is simply making immediate money and will need to go off and find another product to sell afterwards। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो लोग जो कि बिल्ड कर रहे हैं हमारे पास एसेट को, जो कि ये चाह रहे हैं कि हम अपने जो पैसे हैं उनको ब्रिंग डाउन करें, और यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक जो रीसेलिंग है सिंपली मेकिंग इमीडिएटली हमारे पैसे को, जो हमें ये जरूरत है कि हम उसको वापस ले लें और यहाँ पर उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको हम सेल करें। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इस दुनिया में डिफरेंस है दो चीजों में, दो टाइप्स के पर्सनैलिटीज में। एवरीवन वांट्स टू मेक मनी, सारे लोग जो है वो यही चाहते हैं कि हम पैसा बनाएं, बट द पर्सन हु बिल्ड्स एन एसेट नोज दैट, लेकिन जो पर्सन बिल्ड करता है एसेट को उसे यह पता होता है कि इवन इफ देयर प्रोडक्ट ओनली ड्रॉज इन एन एक्स्ट्रा कपल,
कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ड्रॉस के अंदर जो है वो एज एक्स्ट्रा कपल $100 अ मंथ ये जो है यहाँ पर आएगा. इट इज फार सुपीरियर एंड लास्ट अ लॉट लॉन्गर देन द पर्सन हु फ्लिप्स एन एक्सपेंसिव आइटम्स. इसी तरीके से ये काफी ज्यादा सुपीरियर होता है और यहाँ पर जो लास्ट लॉन्गर आपके पास यहाँ पर पर्सन होता है वो भी ये फ्लिप करता है एक्सपेंसिव आइटम्स को. तो ये है यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी क्विक विंस. ओके, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाई इज दिस, यानी क्या यहां पर क्यों होगा, यानी कि व्हाई इज दिस, यही क्यों. ओके, एसेट्स आर ऑलवेज द बेटर ऑप्शन than just having the know how to flip a single product. Assets have a more sustainable value. They will last through time. अब यहाँ पर एसेट जो है वो हमेशा बेटर ऑप्शन रहता है सिर्फ उस हिसाब से कि जब आप अपने प्रोडक्ट को सिंगल फ्लिप कर रहे हो प्रोडक्ट को. एसेट हैव अ मोर सस्टेनेबल वैल्यू, यानी कि जो एसेट्स है उसकी काफी ज्यादा सस्टेनेबल होता है, उसकी जो वैल्यू होती है दे विल लास्ट थ्रू टाइम, वो जो है लास्ट तक रहता है वक्त के अंदर. इट इज फार बेटर टू हैव 10 एसेट्स वर्थ, ये काफी ज्यादा बेटर होता है अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें 10 एसेट्स वर्थ को. लेट्स से $500 मेकिंग यू अ पोटेंशियल $5,000 पर मंथ. यानी कि अगर आप यहाँ पर बोलो कि आपके पास $500 है और आप यार बना रहे हो $5,000 पर मंथ, तो डेफिनेटली $5,000 पर मंथ ही सही रहेगा. एवरी मंथ देन रीसेल प्रोडक्ट्स, देन यू फ्लिप वंस एंड दे आर गोन. अब यहाँ पर जो आपके पास हर महीने अगर आप रीसेल कर रहे हो प्रोडक्ट को तो यहाँ पर फ्लिप कर जाओगे और आपके पास जो है यहाँ पर चले जाओगे. नो हाउ योर कस्टमर्स आर एंड कीप योर रिस्क लो, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर जो है कौन है और यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर रिस्क किस तरीके से लो करना है. वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेज टू हैव सक्सेस विद अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स इज टू know exactly who your customers are and to understand them. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रॉफिटेबल तरीका जो है सक्सेस पाने का प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स के अंदर वो ये है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर जो है वो कौन है और उसको आपको समझना है. एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर इज टू यूज Amazon स्पॉन्सर्ड एड्स. और अगर आपको यहाँ पर अपने कस्टमर्स को और बेहतर तरीके से समझना है तो आपको यूज करना चाहिए Amazon स्पॉन्सर एड, यानी कि ASA, Amazon sponsored ad. The stupidest things to do would be to pick a product, to talk your supplier, buy a whole load and stick it on Amazon, accepting to make a ton of money. अब यहाँ पर stupidity things जो है वो ये होती है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट करते हो, अपने पिक कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को और यहाँ पर बात कर रहे हो सप्लायर से कि वो जो है वो यहाँ पर बहुत ही होलसेल या बहुत ही लोड अमाउंट के अंदर जो है वो स्टिक कर रहा है Amazon के ऊपर, एक्सेप्टिंग के आपके पास बहुत सारा पैसा जो है टन ऑफ मनी जो है वो यहाँ पर वेस्ट हो रहा है. इट कैन वर्क बट इट इज वेरी रियर. ये काम करता है लेकिन ये काफी ज्यादा रियर केसेस होते हैं जिसमें ये काम करता है. यू नीड टू कीप योर रिस्क लो व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स. अब आपको जरूरत यह है कि आप जो है अपने जो रिस्क है उसको काफी ज्यादा लो करो और क्रिएट करो कि अपने प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट के अंदर. यूज Amazon स्पॉन्सर्ड एड टू टेस्ट आउट योर प्रोडक्ट टू इंश्योर दैट दिस इज समथिंग पीपल रियली वांट एंड विल डिग इनटू देयर वॉलेट्स फॉर. अब यहाँ पर हमारे पास जो शिफ्टिंग होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर हम Amazon स्पॉन्सर्ड एड जो है टेस्ट आउट करने के लिए प्रोडक्ट्स के लिए यूज करें तो उसके अंदर इंश्योर करना है कि यहाँ पर कुछ लोग यानी कि कुछ आपके पास जो लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनके अंदर जो आपके उनको वॉलेट्स है बेसिकली उसके ऊपर डिग करो, कि खोदो फुल. यू नीड टू शिफ्ट योर माइंडसेट फॉर दिस बट लर्न हाउ टू यूज दीज स्पॉन्सर्ड एड्स टू योर एडवांटेज बिफोर यू पे आउट फॉर समथिंग यू कांट शिफ्ट. इसी तरीके से हमारे पास जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं उसके अंदर ये भी एडवांटेज होता है कि आप यहाँ पर बगैर किसी खर्च के आप यहाँ पर पहले पे आउट कर रहे हो, उसके बाद किसी चीज को लेने के लिए बाद में उसे शिफ्ट कर रहे हो. यू आर नॉट एन Amazon रीसेलर सो स्टॉप थिंकिंग लाइक वन. अगर आप यहाँ पर Amazon सेलर नहीं रीसेलर नहीं हो तो आपको यहाँ पर ये सोचना बंद कर देना चाहिए. लॉट्स ऑफ पीपल get into trouble by thinking like an Amazon reseller and not like a private label seller. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्रबल में होते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई हम जो है यहाँ पर Amazon के ऊपर रीसेलर हो सकते हैं
not like a private label seller. To be successful and to run a real business, you have to spend time building your brand and your assets. अगर आपको यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो रिसेलर बनना है या फिर सेलर बनना है, तो आपको जो है यहाँ पर अपने बिजनेस को रियल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि जो टाइम है अपने बिजनेस के ऊपर वो स्पेंड करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को जो ब्रांड है उसको बिल्ड करना पड़ेगा, उनके एसेट्स को बिल्ड करना पड़ेगा. द एसेट्स you build up are going to generate money with very little involvement from you. A reseller has to start again every week or month. अब यहाँ पर हमारे पास जो एसेट्स होते हैं वो बिल्डअप होते हैं तब जब हमारे पास जनरेट होते हैं पैसे, और यहाँ पर उनके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होती है. जो रिसेलर होता है वो स्टार्ट करता है अगेन अगेन एवरी वीक एवरी मंथ, और वो हमेशा देखता है कौन सा अगला बड़ा प्रोडक्ट है जिसको वो फ्लिप कर सकता है, और यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर करता है उनकी शिपमेंट्स के अंदर, और एवरीथिंग एल्स दैट गोज विद इट, और उन सभी में जो कि उसके साथ जाती है. अ प्राइवेट लेबल सेलर हु हैज डन देयर होमवर्क कैन build something that is much bigger than they are, something that lasts for the long term. अब यहाँ पर हमारे पास जो प्राइवेट लेबल सेलर्स होते हैं, बेसिकली जो लेबल सेलर्स होते हैं, वो यहाँ पर यही सोचते हैं हम किस तरीके से हम यहाँ पर उनको होमवर्क के तौर पे बिल्ड करें कुछ चीज़ों को, और यहाँ पर जो है वो बड़े तरीके से वो कैसे देख सकते हो, समथिंग दैट लास्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि कुछ चीजें जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर यूज की जा सके. डोंट फॉरगेट टू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ योर वर्क, यानी कि डोंट फॉरगेट टू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ योर वर्क, यानी कि हमें ये नहीं भूलना है कि किस तरीके से बिल्ड करना है एक सक्सेसफुल ब्रांड हमारे काम के लिए. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ड योर सक्सेस, यानी कि आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से बिल्ड करना है सक्सेसफुल बनने के लिए, अपने कामयाबी के लिए. द मनी दैट यू अर्न फ्रॉम योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी गो इनटू क्रिएटिंग अनदर वन एंड सस्टेनिंग इट. अब यहाँ पर जो पैसा है वो आप अर्न कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से, जिसकी आपको जरूरत है उसको आप क्रिएट कर रहे हो ताकि आपके पास दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको सर्टेन कर सके. इट इज सो टेम्पटिंग टू टेक योर earnings and spend it, but like anything, the more you put back in, the more you will get out. अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो काफी ज्यादा टेम्पटिंग होता है उनकी अर्निंग्स के लिए, और यहाँ पर स्पेंड करना कि आप किस तरीके से सभी चीजों को स्पेंड कर रहे हो और यहाँ पर किस तरीके से सभी चीजों को देख रहे हो, क्योंकि जितना आप यहाँ पर दोगे उतना ही आपको यहाँ पर मिलेगा. To be successful at selling private label products, you have to keep in mind that they are not easy to create, and it will be a very rare person who hits the home run the first time around. अब यहाँ पर एक सक्सेसफुल जो है वो रीसेलिंग करने के लिए और सक्सेसफुल रीसेलिंग जो प्राइवेट लेबल्स है, जो प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं, उनको करने के लिए एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जिसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पर इजी टू यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो सके, और यहाँ पर काफी रियर पर्सन, यानी कि बहुत ही रियर पर्सन के जो यहाँ पर करते हैं होम्स को, ताकि वो फर्स्ट टाइम उस चीज को उसके पास रन करवा सके. डोंट डिस्पायर, डू योर होमवर्क एंड टेस्ट आउट योर प्रोडक्ट बिफोर यू बाय. अब यहाँ पर ये जो है वो आपको डिस्पायर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये टेस्ट आउट करता है उसके प्रोडक्ट को पहले खरीदने से पहले. एंड स्टार्ट स्मॉल, और जो स्टार्टअप होता है उसका वो छोटा होता है. Build your business as you go, and if you do it right, you will eventually have a stable of assets that consistently generate revenue with little input from you. अब यहाँ पर बिल्ड करना एक बिजनेस को और उसके साथ जाना, और यहाँ पर इवेंचुअली जो है वो स्टेबल होता है उस एसेट्स के साथ कंसिस्टेंटली अगर आप जनरेट करो उसको, रेवेन्यू आपको जनरेट कर दे रहा है. ये सारी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की लेबल के ऊपर और आपके जो कंप्लीट फॉर्मेट है उसके ऊपर, तो उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखता है. ओके, दीज रीजंस आर मोर देन गुड इनफ टू कन्विंस यू. अब यहाँ पर ये जो रीजंस थे ये बोलूंगा ना बहुत ज्यादा अच्छे थे आपको कन्विंस करने के लिए. एज एन ऑनलाइन रिटेलर यू शुड डेफिनेटली कंसीडर प्राइवेट लेबलिंग. अगर आप जो है वो ऑनलाइन रिटेलर हो या फिर एज अ ऑनलाइन रिटेलर आप यहाँ पर करते हो काम, तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए प्राइवेट लेबलिंग को, क्योंकि यहाँ पर जो है इट विल टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल मच फास्टर, क्योंकि ये जो है आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे काफी तेजी से ले जाता है. तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट और ये है हमारे पास इसकी कंप्लीट कहानी.
तो ये है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट लेबलिंग। तो फाइनली हमारे पास ये हो गया ट्यूटोरियल एंड, और हमने जो है इस Amazon FBA के अंदर सीखे द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट लेबलिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और हमने इसके अंदर काफी चीजों को सीखा, काफी चीजों को समझा, और इसके अंदर काफी चीजें हमने यहाँ पर सीखी, समझी और उसके बारे में जाना। तो फाइनली इसी बात के साथ ट्यूटोरियल हो चुका है एंड बाकी सीखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।